प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, क्या कुछ? देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति में राज्य के किया जा रहा है। राज्य की वर्तमान स्थिति पर अगर आप गौर करें, आप सब मीडिया के प्रबुद्ध लोग हैं, तो क्या स्थिति है राज्य की कि दाऊ यादव जैसे सरकार द्वारा संरक्षित अपराधी आज सलाखों के बाहर हैं, घूम रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, और जो अधिकारी जिन पर राज्य की विधि व्यवस्था को बनाने का दायित्व था, जैसे पूजा सिंघल, जैसे छवि रंजन, ऐसे अधिकारी आज सलाखों के पीछे हैं। राज्य से ट्रेनों में भर भर कर कोयला और खनिज संसाधन आज राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था चमक रही है, और हमारे राज्य के युवा पुलिस की लाठियाँ और गोलियाँ खाने के लिए सड़कों पर है। और नियोजन नीति लागू करने में सरकार, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के समय हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के समय हो, यह दोनों सरकारें विफल रही है। और आज हमारे युवा इस चिलचिलाती धूप में और इस भरी गर्मी में सड़कों पर हैं और अपने मांग के लिए सरकार के सामने दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। यह प्रदेश की स्थिति है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि एक एयर एम्बुलेंस का बवाल खड़ा करके और मुख्यमंत्री जी ने अपनी पीठ थपथपाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने यह बताने का प्रयास किया कि क्या गजब की व्यवस्था सरकार ने कर दी है, जिससे राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आने वाली है। लेकिन विडंबना है कि देखिए, आज के ही अखबार में और सारे प्रमुख अखबारों ने इस खबर को छापा है कि अगर आप यहाँ के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ एक ही वेंटिलेटर काम कर रहा है, और वेंटिलेटर और अन्य उपकरणों के अभाव में, इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। तो यह है राज्य की स्थिति। और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी इन तमाम समस्याओं पर अपनी ध्यान न केंद्रित करते हुए क्या कर रहे हैं? अभी एक विशेष शाखा का पत्र, जिसके बारे में आप सब मीडिया के लोग हैं, आपको पता होगा, जिससे प्रेस के स्वतंत्रता के ऊपर प्रहार करने का जो प्रयास यहाँ की तुगलकी फरमान वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने किया है, आज यह प्रेस वार्ता उसी विषय पर आम आदमी पार्टी ने बुलाई है। क्योंकि हम इंतजार करते रहे कि राज्य के हित की बात करने वाली, यहाँ के क्षेत्रीयता, आदिवासियत के हितों की बात करने वाली यह तथाकथित झारखंड की शुभचिंतक पार्टियां कब इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आम आदमी पार्टी ने इस बीड़े को उठाया। और हमने आज पत्रकारों के हितों में जो विशेष शाखा ने एक पत्र जारी किया, जिसमें सभी इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स और अन्य स्वतंत्र अखबारों और बाकी के पत्रकारों को फर्जी तक बता दिया यहाँ के अधिकारियों ने सरकारी संरक्षण में। इसका पार्टी ने विरोध करने का और इस आंदोलन को आगे लेकर जाने का और पत्रकारों के हितों में खड़े रहने का आज पार्टी ने निर्णय लिया, और उसी के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाया गया है। और हम आने वाले समय में भी पत्रकारों के हितों में बात करेंगे और आंदोलन करेंगे। इसमें कुछ तथ्य हैं जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। अगर बात करें तो हो सकता है कि चाहे वह कुछ पुलिस कप्तान है, सरकारी संरक्षण प्राप्त या सरकार के नुमाइंदे, यह बात कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ही चिंताजनक घटना घटी, जहां अतीक अहमद और अशरफ अहमद को पत्रकार के भेष में आए हुए अपराधियों ने गोलियों से भून दिया, और इससे सुरक्षा के बड़े पैमाने सेट करने में सरकारें कामयाब नहीं हो रही हैं, और इसलिए इन पत्रकारों को बैन किया जा रहा है। मैं एक और घटना की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आज से वर्षों पहले जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, उस समय भी पत्रकार के वेशभूषा में ही लोग आए थे और उन्होंने बम से उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को उड़ा दिया था। तो क्या उस समय न्यूज पोर्टल और यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के लोग थे? तो क्या उस समय सारे पत्रकारों को देश भर में बैन कर दिया गया था? तो फिर अगर ये नहीं था तो फिर अभी ऐसा क्यों किया गया? अब हमारी पार्टी यह बताना चाहती कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि मैंने जैसे अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में बताया कि राज्य की स्थिति इतनी चिंताजनक है। चारों तरफ अवैध खनन के मामले, जमीन के घोटाले, सारे बड़े अधिकारियों पर संशय, मुख्यमंत्री पर खुद माइनिंग लीज का घोटाला, दाऊ यादव जैसे अपराधी बेलगाम, और राज्य की विधि व्यवस्था जब कटघरे में है, ऐसी स्थिति में सरकार इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और जिस प्रकार से आईपीआरडी से गैर निबंधित पत्रकार बेखौफ होकर इन मुद्दों को उठा रहे थे, और जिस प्रकार से सरकार की नींद हराम थी क्योंकि वह आईपीआरडी में निबंधित नहीं है और उन्हें सरकार से वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, इसलिए आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार निर्भीक होकर जनता के मुद्दों को और सरकार के इन मुद्दों पर आलोचनात्मक रवैया अपना रहे थे। इसको दमन करने के लिए सरकार ने यह विशेष शाखा के द्वारा पत्र निकाला है, ताकि सरकार के जो
मुख्य मुद्दे हैं जिन पर ध्यान जनता का चला जाएगा आपके माध्यम से, उनसे ध्यान भटकाया जा सके और इन बड़े मुद्दों को प्रसारित करने से रोका जा सके। क्योंकि जब IPRD में आप निबंधित ही नहीं है और आपको किसी वीडियो बनाने के लिए किसी सहायता की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर आप सरकार का चेहरा चमकाने वाला काम तो करेंगे नहीं। इसीलिए सरकार ने यह प्रयास किया है और आम आदमी पार्टी झारखंड प्रदेश सरकार के इस निर्णय का एक सिरे से विरोध करती है। और हम पत्रकार के हितों की रक्षा के लिए और पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए आने वाले समय में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ चर्चा परिचर्चा करके इनके हितों के लिए आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से हजारीबाग के एसपी का जिस तरह से बयान आया सोशल मीडिया और यूट्यूब और फेसबुक वाले चैनल को लेकर पत्रकारों को लेकर के बात उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस तरह का बयान देना कहाँ? देखिए, हास्यास्पद है यह बयान। सबसे पहले तो पुलिस कप्तान एक महत्वपूर्ण पद है और आम आदमी पार्टी ऐसे सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों का सम्मान करती है। मैं बड़े सम्मान के साथ हजारीबाग के एसपी महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में पत्रकारों को फर्जी बताया और एक चिट्ठी आई है, वह चिट्ठी आपके पास भी होगी, जिसमें कहा गया कि ये सारे पत्रकार फर्जी हैं। अगर फर्जी बताने की प्रक्रिया होती है, उसके अदालती आदेश होते हैं, क्या ऐसा कोई भी आदेश पुलिस कप्तान महोदय के पास था कि उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया कि वैसे पत्रकार जो निबंधित नहीं है या सूचीबद्ध नहीं है IPRD में, वह फर्जी हैं? क्या अपने बच्चों के लिए 2 जून की रोटी कमाने और अपने सामाजिक दायित्वों का, अपने राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जो पत्रकार इस 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप में आज समाचारों को दिखाने के लिए और जनता तक सारे मुद्दों को पहुंचाने के लिए दिन रात एक करके और प्रदेश में घूम रहे हैं, जान जोखिम में डालकर, वह सारे पत्रकार फर्जी हैं? मोदी जी ने अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि अगर आप सेल्फ अटेस्ट भी कर दें अपने किसी डॉक्यूमेंट पर तो उसको माना जाएगा कि आपने उसकी जिम्मेदारी ली है। पत्रकारिता एक जिम्मेदार प्रोफेशन है और हमारा यह मानना है कि जो भी पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का नैतिक निर्वहन करते हैं। इनको फर्जी बताना, पुलिस कप्तान महोदय को शायद इसकी जानकारी नहीं होगी, यह बिल्कुल गलत है। और एक और बात जो बेहद महत्वपूर्ण है और आम आदमी पार्टी आपके माध्यम से प्रदेश की जनता तक रखना चाहती है कि ऐसे फैसले जब लिए जाते हैं जहां